गिरफ्तार पीछे रहनुमाओं का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देने की दरखास्तों पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा 8 दिन का रिमांड क्यों दिया गया, 2 दिन का दे देते। इस मुकदमे में मज़का खेज किस्म के इल्जामात लगाए गए हैं। हतमी तौर पर कस्टडी कोर्ट की ही होती है। प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने बताया शेब शाहीन से एजेंडा बरामद हो गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक बेसाख्ता हंस पड़े, कमरे अदालत में कैद कहे। साना पार्लियामेंट पर नज़रसानी करनी चाहिए, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ फौरी इंक्वायरी कराएं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पार्लियामेंट वाक़े की इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कौन था जिसने अवामी नुमाइंदों के साथ जुल्म किया। बानी पिचाई के खिलाफ तमाम केसेस बोगस हैं, किसी मुकदमे में उनका कोई किरदार नहीं। बानी पिचाई को जितनी देर जेल में रखेंगे उनकी जान को खतरा है। सेनेट का इजलास जारी, वज़रा की अदम मौजूदगी पर सेनेटर्स का एहतजाज। कौमी असम्बली का इजलास भी आज होगा। अपोजिशन के गिरफ्तार रहनुमाओं का ऐवान में आने का इम्कान। आला अदलिया में जजेस की तैनाती से मुतल्लिक़ क़वानीन जुडिशल कमीशन का इजलास कुछ देर में होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा सदारत करेंगे। अटॉर्नी जनरल वज़ीर कानून भी शरीक होंगे। IMF का हालिया प्रोग्राम आखिरी साबित होगा। वज़ीर आला पंजाब ने IMF के मस्बत रद्द अमल को मुआशी तरक्की के लिए खुशाइंद करार दे दिया। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड इजलास के लिए वज़ीर आज़म की मुखलिसाना कोशिशों को खिराज तहसीन। कहा पाकिस्तान की मईशत बुलंद परवास के लिए टेक ऑफ की पोजीशन में आ चुकी। पॉलिसी रेट में कमी से कारोबार और मईशत पर मस्बत असरात मुरतब होंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत रुझान, 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स से 900 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। NA 171 रहीम यार खान का ज़िमनी इंतखाब पीपल्स पार्टी के नाम। मखदूम ताहिर रशीद 1,16,429 वोट लेकर कामयाब। पीछाई के हसन मुस्तफ़ा 58,252 वोट ले सके। इलेक्शन कमीशन ने हतमी रिजल्ट का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो की मखदूम ताहिर रशीद को मुबारकबाद। कहा फतह पीपल्स पार्टी के तरक्की पसंद विजन पर आवाम के इत्तेमाद का इजहार है। डेरा गाजी खान में CTD की कार्रवाई। 2 खवारिज जहां नवासिल तर्जमान CTD के मुताबिक एहलकारों ने इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की। शरपसंदों ने टीम पर फायरिंग कर दी। दोनों दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। 2 फरार, दस्ती बम, राइफलें, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर CTD पंजाब को शाबाश। लकी मरवत में कामयाब मुज़ाकरात के बाद पुलिस एहलकारों ने 5 रोज से जारी धरना खत्म कर दिया। इंडस हाईवे और जिले की दीगर सड़कें खोल दी गईं। एहलकार पुलिस पर हमलों के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। मरवत कौमी जरगे ने मुज़ाकरात में किरदार अदा किया। तीफी और गोगी भट्ट मुझे और मेरे भाई को जान से मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। जावेद बट के कत्ल में मेरे भाई को नामजद कराना इसी प्लानिंग का हिस्सा है। लाहौर में मकतूल अमीर बालाज टीपू के भाई अमीर मौसब का वीडियो बयान। इल्जाम आयद किया पंजाब पुलिस का एक DSP इनका सहूलतकार है। CCPO लाहौर नोटिस दें और कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। अमरीकी रियासत टेक्सास में पाकिस्तानी तालिबात ट्रैफिक हादसे में शदीद जख्मी। लापरवाह ट्रक ड्राइवर ने दानिया जहीर को टक्कर मारकर शदीद जख्मी किया। तालिबा की ह्यूस्टन के अस्पताल में आज सर्जरी की जाएगी। पाकिस्तानी कौंसल जनरल आफ्ताब चौधरी ने दानिया जहीर की इयादत की। रोडी स्टेशन के करीब सर सैयद एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटड़ी से उतर गईं। ट्रैक को शदीद नुकसान। जराये के मुताबिक प्लेटफॉर्म पर दाखिल होने की वजह से ट्रेन की रफ्तार कम थी। तमाम मुसाफिर महफूज रहे।
चैंपियंस वनडे कप में आज लायंस और स्टालियंस में जोड़ पड़ेगा। शाहीन 11 और हारिस 11 में मुकाबला 3 बजे होगा। और पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज का मिशन जनूबी अफ्रीका की विमेन क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। मेहमान टीम मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलेगी। आठ दिन का रिमांड क्यों दिया गया? 2 दिन का दे देते। इस मुकदमे में मज़ाक़ खेज़ किस्म के इल्ज़ाम लगाए गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। गिरफ्तार पीछे रहनुमाओं की जिस्मानी रिमांड से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत हुई। प्रोसिक्यूटर जनरल के FIR पढ़ने पर चीफ जस्टिस के दिलचस्प रिमार्क्स। कहा, ये इस्लामाबाद पुलिस है या रजिया है जो गुंडों में फंस गई है। शुएब शाहीन पर पिस्तौल डाल दी। शुएब शाहीन को मैं नहीं जानता। मज़ीद तफसील जाने के अपने नुमाइंदे फ़याज़ महमूद से। फ़याज़, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमाओं का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देने की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने इस पे समाअत की है और अदालत की जानिब से बड़े अहम रिमार्क्स भी दिए गए हैं। अदालत की जानिब से कहा गया है कि जो इस हवाले से आज जो मुकदमा किया गया है, ये बड़ी अच्छी कॉमेडी है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने देखना है जो 8 रोजा जिस्मानी रिमांड हुआ है उस पर क्या था ऐसा कि जिस पे किया गया। उन्होंने FIR पर भी कहा है कि ये भी एक बड़ी मज़ाहिका खेज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये इस्लामाबाद पुलिस है या रजिया है जो गुंडों में फंस गई है। उन्होंने ये भी कहा कि क्रेडिट ये देना होगा कि बड़े अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली है। जिसने भी FIR लिखी उसने अच्छी कॉमेडी लिखी है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि शुएब शाहीन पर आपने पिस्टल डाल दिया है, क्या शुएब शाहीन को मैं नहीं जानता? गौहर खान का कह रहे हैं कि पिस्तौल निकाल ली। गौहर को आप और क्या मैं नहीं जानते? जिसके बाद उनसे पूछा गया कि क्या कोई बरामदगी की है, तो बताया गया कि शुएब शाहीन एडवोकेट से डंडा बरामद कर लिया है। ये प्रोसिक्यूटर जनरल की जानिब से अदालत को आगाह कर दिया गया है। जैसे ही अदालत को ये बताया गया तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जो बेसाख्ता हंसी निकली और पूरे कमरा अदालत में कह के लग गए। जिसके बाद प्रोसिक्यूटर जनरल ने बताया है कि शेर अफजल मरवत से भी पिस्तौल बरामद हो गया है और जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि 4 दिन हो गए, आपने जो करना था वो कर लिया है। 8 दिन का रिमांड क्यों दिया गया? 2 दिन का आप दे देते। कस्टडी दी जाती है लेकिन हतमी तौर पर कस्टडी कोर्ट की ही होती है। इस मुकदमे में मज़ाहिका खेज किस्म के इल्जाम लगाए गए हैं और 8 दिन का रिमांड भी दे दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर इल्जाम को दुरुस्त भी मान लिया जाए तो एक तरीकाकार होता है जिसके बाद फैसला महफूज कर लिया। ये बताया जा रहा है कि अब तक कुछ देर बाद फैसला भी सुना दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया फ़याज़ महमूद।